स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी इनसाइट्स में। जैसा कि आपको पता है हमारी यूजीसी नेट हिंदी का एग्ज़ाम 29 जून को है। उसके लिए हमें बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ यूथ कंपटीशन की बुक से कुछ PYQ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आज हम देखेंगे कि रचना एवं रचनाकार तथा विधान इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि MCQ के फॉर्म में रहेंगे। आपको बताना है कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। इसमें हम आज कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 50 में से आपको अपना स्कोर बताना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। तो आप बताइए कितने कालखंड में विभक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है वह है बी, ऑप्शन बी। चार भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है आदिकाल जो 1050 से 1375 विक्रम संवत है, और भक्ति काल को 1375 से 1700, और रीतिकाल 1700 से 1900, और आधुनिक काल 1900 से 1984। यह जो वर्गीकरण दिया गया है, काल विभाजन दिया गया है, यह किनके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। तो यह हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। ऑप्शन ए सारंगधर, ऑप्शन बी नरपति नालय, ऑप्शन सी चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी जगनिक। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी चंद्रवरदाई। किसकी रचना है? यह चंद्रवरदाई जी की है। तो इसका जो विवरण है वह है पृथ्वीराज रासो की रचयिता चंद्रवरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो परंपरा का प्रतिनिधि, यह जो रासो परंपरा है हमारी आदिकाल में, उसका प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और जो अन्य रासो ग्रंथ हैं वह हैं दलपति विजय। दलपति विजय की रचना क्या है? खुमान रासो। नरपति नालय की रचना विशलदेव रासो। जगनिक की है परमाल रासो। नालय सिंह की है विजयपाल रासो, और सारंगधर की कौन है? हमीर रासो। तो हमको ये याद रखनी है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन ए सतसई, ऑप्शन बी रामदयाल नेहचू, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी आल्हा उदल। तो जो प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है वह कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। इसका हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। कवि चंद्रवरदाई द्वारा रचित इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, और पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। नेक्स्ट है जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है। तो जयचंद्र प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया महाकाव्य है? इसमें ऑप्शन ए है बालदेव चंद, ऑप्शन बी भगवान सिंह, ऑप्शन सी चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी भट्ट केदार। तो किसने लिखा है यह? बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश काव्य की रचनाकार भट्ट केदार हैं। और यह वीर रस का प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। इसकी रचना कब हुई थी? 1224 में हुई थी। और चंद्रवरदाई कृति पृथ्वीराज रासो है। तो यह हमको याद रखना है कि इसकी जो 1224 है ईयर, और इसके जो रचयिता हैं जयचंद्र प्रकाश कवि कौन है? भट्ट केदार हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह है रासोचरित काव्य है और उसकी रचना राशक शैली में हुई थी। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी आचार्य छति मोहन सेन। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। किसने बोला है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, और रासोचरित काव्य और उसकी रचना राशक शैली में हुई है। यह काव्य किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी भक्तिकाल, ऑप्शन डी
आधुनिक काल। यह बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर देना है। इसका राइट आंसर है आदिकाल। क्या है? आदिकाल। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है और रचयिता चंद्रबरदाई है। और आदिकाल की अन्य रचनाएं हैं विशलदेव रासो जिसकी रचयिता नरपति नालय है, परमाल रासो जिसकी रचयिता जगनिक है, और विजयपाल रासो जिसकी रचयिता कौन है? नलय सिंह है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए अबुल राही, ऑप्शन बी शिव प्रसाद, ऑप्शन सी अबुल हसन, ऑप्शन डी सुदर्शन। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी अबुल हसन। नेक्स्ट, इधर अमीर खुसरो जी के बारे में डिटेल है तो हम देख लेंगे, क्योंकि यह हमारे इम्पोर्टेंट कवि लेखक हो जाते हैं, रचनाकार। हम अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो चलो एक फैक्ट हमको पता चला कि इनके गुरु का नाम क्या था? निज़ामुद्दीन औलिया। ये खड़ी बोली के कवि कहे जाते हैं और खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है। कितने ग्रंथ हैं इनके? 100, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है खलिकवारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो का समय है। ऑप्शन 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 13वीं शताब्दी। क्या है? 13वीं शताब्दी। तो इसकी जो डिटेल है वह हम देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ था। 1253 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के एटा जिले की पटियाली गांव में हुआ था और इनका वास्तविक जो नाम था वह अबुल हसन था। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। क्या कहा जाता था? हिंद का तोता कहा जाता है। नेक्स्ट, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। कौन है? अमीर खुसरो। नेक्स्ट, उसकी डिटेल दी गई है कि अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी एवं उर्दू सर्वप्रथम कवि माने, हिंदी के भी और उर्दू के। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? विद्यापति, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी भिखारी ठाकुर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए विद्यापति। इसकी हम डिटेल देखेंगे। मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति, मैथिली की प्रसिद्ध कवि विद्यापति की जो रचना है वह पदावली है कि रचना मैथिली भाषा में है। कैसी भाषा में? मैथिली में, जिसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। और इनकी जो रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये कौन सी भाषा में? अभट्ट भाषा में। तो हमको इनके फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट है, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो अभी हमने देखा है। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी, ऑप्शन जो बी है वह है ब्रिज, ऑप्शन डी अवधी, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी मैथिली। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी मैथिली। नेक्स्ट, विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई हैं। इनके द्वारा रचित कीर्तिलता, कीर्ति पताका अभट्ट भाषा में है। आदिकाल के श्रृंगार रस के ये सिद्ध वाक कवि हैं और विख्यात है विद्यापति। इनका संस्कृत, अभट्ट एवं मैथिली में समान अधिकार थे। तीनों भाषा के ज्ञाता थे, अभट्ट, संस्कृत, अभट्ट और मैथिली। नेक्स्ट है जो हमारा क्वेश्चन वह है, कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, प्रीतिकाल या आधुनिक काल? तो जो इसका हमारा राइट आंसर वह है ऑप्शन बी भक्तिकाल। नेक्स्ट, यहाँ पर सभी कालों के कवि दिए गए हैं तो हम इनको भी देख लेते हैं। आदिकाल जिसका मतलब जो संवत था 1050 से कितना 1375। तो इसमें जो कवि हैं वह है स्वयंभू, जिनकी रचना है पामचरव, और चंद्रबरदाई है पृथ्वीराज रासो सरापा, जिनकी रचना है दोहा कोश, भट्ट केदार, और इनकी रचना है जयचंद्र प्रकाश। नेक्स्ट है भक्तिकाल में है कबीर की जो रचना है वह है बीजक, साखी,
शब्द रामायणी। तुलसीदास की है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, सूरदास। और जो सूरदास की जो रचना है वह है सूरसारावली, साहित्य लहरी। मुल्ला दाऊद की जो रचना है वह है मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंदायन, और कुतुबन की जो रचना है वह है मृगावती। रीतिकाल के जो कवि हैं वह हैं बिहारी की जो रचना है वो बिहारी सतसई, भूषण की शिवा भावनी, घनानंद की है वियोगवेली, इश्कलता, ये इम्पोर्टेंट है, वियोगवेली इश्कलता दोनों। और मतीराम की है रसराज, ललित ललाम बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, ये बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है। चिंतामणि की है रसविलास और श्रृंगार मंजरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, हमको इन सभी को याद रखना, हम किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है वह है आधुनिक काल। आधुनिक काल में भारतेंदु की है प्रेम मालिक, प्रेम सरोवर, फूलों का गुच्छा। जयशंकर प्रसाद की है कामायनी, आशु और लहर। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्रमांक 13, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो हम सबको पता है कि जो बिहारी है वो कौन से कवि हैं? बिहारी हैं वह रीतिकालीन कवि हैं, बिहारी रीतिकालीन कवि हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित हैं? मृगावती में, सूरसागर में, पदावली या बीजक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वह है किस में संकलित है कबीर जी की रचनाएं? ऑप्शन डी बीजक। इसकी जो डिटेल है वह है कबीरदास की रचनाओं को साखी, सवद, रमैनी का संकलन बीजक का नाम से किया गया, जबकि मृगावती, कुतुबन, सूरसागर, सूरदास तथा पदावली का विद्यापति की रचना है। नेक्स्ट बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? यह इजी क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कबीरदास। इसका डिटेल जो है वह हम देख लेते हैं। बीजक कबीर की रचनाओं का संग्रह है। इसमें है बीजक, साखी, शब्द, रमैनी, यह कबीरदास की हैं। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम यह है जायसी की। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी यह किसकी है? सूरदास की। रामचरितमानस, गीतावली, रामलला, नहछू, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल यह किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास की। नेक्स्ट है जो वह है बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह? अब ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसमें ये हमको पता चल गया इसके कौन है? कबीर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है दिए गए विकल्पों में निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख कवि कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी केशव। तो जो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं वह कौन है? ऑप्शन बी कबीरदास। कवि कौन है? कबीरदास, निर्गुण भक्ति धारा के। यह हमें कबीर की लेखन की कुछ विशेषताएं दिखती हैं, उसको हम देख लेंगे जिससे हमको पता चल जाए। अगर हम उनकी एक लाइन देखते हैं, कोई दोहा देखते हैं, कोई रचना देखते हैं, तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा ये कबीर से बोला हुआ, क्योंकि कबीर की विचारधारा ऐसी थी। तो निर्गुण भक्ति धारा के ऐसे कवि थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इन्होंने भाई संत थे लेकिन ये कैसे थे? गृहस्थ जीवन का निर्वाह कर रहे थे। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडम्बरों, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध किया। इन्होंने इसका घोर विरोध किया। एकेश्वरवाद, निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। नेक्स्ट है बरिया बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरिजन छाड़े हाथ है, दिन नेड़ा आया। यह रचना किसकी है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन नेक्स्ट ए सूरदास और ऑप्शन डी घनानंद। यह जो रचना है वह किसकी है? कबीरदास की है। कबीर की निर्गुण ज्ञान मार्गी संत थे, काव्यधारा के संत थे और प्रतिनिधि कवि के रूप में हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित
नेक्स्ट है जो निर्गुण भक्ति धारा का अंत किस कवि से माना जाता है? तुलसी ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी शूर, ऑप्शन डी मीरा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी कबीर। कबीर से ही निर्गुण भक्ति धारा का अंत माना जाता है। तुलसी, शूर और मीरा ये किसके थे? सगुण भक्ति धारा के कवि थे। तो नेक्स्ट है वह है सदुक्कड़ी किसकी भाषा थी? तो यह कबीर की भाषा थी। किसकी थी? कबीर की। सदुक्कड़ी कबीर दास जी की भाषा है और यह रामचंद्र शुक्ल ने जबकि रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, जबकि इनकी भाषा यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। कौन सा नाम? सदुक्कड़ी। और जबकि इनकी भाषा को श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। देखो सदुक्कड़ी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ARS, ठीक है, इससे हम याद रखते हैं। और जो पंचमेल खिचड़ी वह किसने कहा है? पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है। किसने? श्याम सुंदर दास ने। और भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, HPD। जो नेक्स्ट है वह है कबीर के प्रमुख शिष्य थे। कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी धर्मदास, ऑप्शन सी दादू, ऑप्शन डी सुंदरदास। तो इसका जो राइट आंसर है वह है क्या है? ऑप्शन बी धर्मदास। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की हम डिटेल देखते हैं कि कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि संत कवि थे। उनके शिष्यों को प्रमुख धर्मदास थे, जिन्होंने कबीर की वाणी का संकलन की बीजक के नाम से। अच्छा, बीजक के नाम संकलन किसने किया है? धर्मदास ने। हमको याद रखना है। इन्होंने कबीर का शिष्यत्व रूप प्राप्त करने के लिए अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। तो क्वेश्चन आएगा अगर कि कबीर का शिष्य बनने के लिए किसने सारी संपत्ति दान कर दी थी? तो धर्मदास ने। कबीरदास जी की किस शाखा के कवि थे? तो कबीरदास जी किस शाखा के कवि थे? ऑप्शन ए ज्ञानाश्री, ऑप्शन बी प्रेम मार्गी, ऑप्शन सी सगुण भक्ति और ऑप्शन डी राम भक्ति। तो ये किसके थे? ज्ञानाश्री के थे। ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे और ज्ञानाश्री शाखा के संत इनकी रचना शाखी शब्द रमैनी और बीजक में संकलित थे। नेक्स्ट है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। पद्यांश किसका है? रहीमदास का, दादू का, कबीरदास का, तुलसीदास का। तो जो इसका राइट आंसर है वह क्या है? कबीरदास। क्या है? कबीरदास। नेक्स्ट है कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की भाषा ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, सदुक्कड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? ऑप्शन डी सदुक्कड़ी भाषा थी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसी की हम डिटेल देखेंगे। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? 1398 में हुआ था। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने आजीवन समाज में लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिले, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी इत्यादि। नेक्स्ट कारण इनकी भाषा को बहुत सारे शब्द मिलते हैं अन्य भाषाओं के, तो इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता। आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी एवं श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो नेक्स्ट है वह क्वेश्चन है हमारा, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता और हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो हम जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। कौन सा है? ऑप्शन सी स्त्री पुरुष की समानता का इन्हें उपदेश नहीं दिया। जैसे कि हम जानते हैं कि इन्होंने स्त्री के लिए इन पर काफ़ी बार सवाल भी उठाए जाते हैं कि इन्होंने मतलब स्त्री पक्ष को सही तरीके से उसके साथ न्याय नहीं किया है। तो देखते हैं हम इसका विवरण देखते हैं। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता को उपदेश नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त मूर्ति पूजा विरोध, खंडन और जाति प्रथा का खंडन, हिंदू मुस्लिम पाखंड खंडन के में इन्होंने इसके उपदेश दिए हैं।
कबीर भक्ति का स्वरूप क्या है? सगुण, सूफी मतवादी, वैष्णव मतवादी, निर्गुण। तो जो इनकी भक्ति है वह कैसी है? वह है निर्गुण भक्ति परंपरा की है ये। ठीक, तो इसमें इसका जो डिटेल एनालिसिस है वह है रामानंद के प्रिय शिष्य कबीरदास का नाम अग्रणी है। कबीरदास जी की निराकार ईश्वर निर्गुण की भक्ति पर बल दिया है और वेद पुराणों को अस्वीकार कर दिया। ये जाति पाति तथा मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। कबीर अनपढ़ थे, फिर भी इन्होंने अनेक पदों की रचना की। इनकी रचनाएं साखी, शब्द, रमैनी का जिनका संकलित बीजक रूप में बीजक के नाम से प्रचलित है। ये लोधी वंशीय शासक सिकंदर लोधी के समकालीन थे। जैसा कि हम देख चुके इनका जो जन्म है वो कब था? 1398 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे? तो ज्ञानाश्री शाखा के भी कवि कौन थे? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी रहीमदास, ऑप्शन डी मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी। इसका जो राइट आंसर है वह है कबीरदास। क्या है इसका राइट आंसर? कबीरदास।